दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के दरमियान क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इन चीज़ों को कवर करने के लिए हम इस डिफरेंस को कवर करने के लिए हम देखेंगे कि कौन से नेटवर्क में पावर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होगा और कौन से नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होगा। उसकी वोल्टेज रेटिंग को देखेंगे, पावर रेटिंग को देखेंगे, फिजिकल साइज़ का जो फिजिकल साइज़ है उसका डिफरेंस हम चेक करेंगे, उसकी डिज़ाइन एफिशिएंसी देखेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर किस डिज़ाइन किस लोड एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन किया जाता है, एफिशिएंसी कैलकुलेशन किस तरह होगी, कौन सी एप्लीकेशन में कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होगा। हम पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लॉसेस को देखेंगे, लोड फ्लक्चुएशंस को देखेंगे, दोनों ट्रांसफार्मर के दरमियान किस तरह होगी, ऑपरेशन कंडीशन और फ्लक्स डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे नए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर electrical energy from one alternating current circuit to another alternating current circuit। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट से दूसरे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में। ये स्टेप अप भी हो सकते हैं, स्टेप डाउन भी हो सकते हैं, मतलब इसमें वोल्टेज इंक्रीज भी हो सकती है और वोल्टेज डिक्रीज भी हो सकती है। ट्रांसफार्मर की मल्टीपल टाइप्स हैं बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन लोकेशन, जैसा कि हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर होते हैं, और बेस्ड ऑन कोर। ये इसके मल्टीपल टाइप्स हैं ट्रांसफार्मर की। अब हम इन मल्टीपल टाइप्स को तो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है हमारे पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। सबसे पहले पहला पॉइंट है नेटवर्क टाइप, कौन से नेटवर्क में कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होगा। जो पावर ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं, इसमें जो वोल्टेज रेटिंग है वो हाई होती है। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इस्तेमाल होगा, इसमें वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, लो होगी। हमारे जो सेकंड पॉइंट है पावर ट्रांसफार्मर की पावर वोल्टेज रेटिंग जो है वो 500 केवी हो सकती है, 400 केवी हो सकती है, 200 केवी हो सकती है, 110, 66 एंड 33 केवी हो सकती है। जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो 20 किलोवाट से अबव ही होगी। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करता हूं तो इसमें वोल्टेज रेटिंग जो अवेलेबल है वो 11 किलो वोल्ट है, 6.6 किलो वोल्ट है, 3.3 किलो वोल्ट है, 400 वोल्ट एंड 230 वोल्ट है। मतलब जो 20 किलो वोल्ट से लो रेटिंग के ट्रांसफार्मर होंगे, जिनकी वोल्टेज रेटिंग 20 किलो वोल्ट से कम होगी, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होंगे। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जो मैक्सिमम पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है हमारे पावर ट्रांसफार्मर की वो 200 मेगा वोल्ट एम्पियर होगी, 200 MVA से अबव होगी हमारे पावर ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग। इसी तरह हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसकी पावर रेटिंग हमेशा 200 MVA से कम होगी, मतलब 200 मेगा वोल्ट एम्पियर से इसकी पावर रेटिंग कम होगी। अगर मैं फिजिकल साइज की बात करता हूं तो हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर हैं इनका फिजिकल साइज काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और हमारे जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं जो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होते हैं उनका साइज काफ़ी कम होता है। अगर मैं पांचवें पॉइंट की तरफ मूव करता हूं, डिज़ाइन एफिशिएंसी को अगर मैं डिस्कस करता हूं तो डिज़ाइन जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर हैं वो 100% मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन की जाती है। मतलब जब हमारे लोड 100% होगा तो हमारे पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। लेकिन इसी तरह अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिज़ाइन इस लिहाज से होते हैं कि 50 से 70 के दरमियान जब लोड होगा तो इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। अगर मैं एफिशिएंसी कैलकुलेशन की बात करता हूँ, पावर ट्रांसफार्मर में हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। और इसी तरह अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो डायरेक्ट उस तरह कैलकुलेट नहीं की जाती जिस तरह हम पावर ट्रांसफार्मर की कैलकुलेट करते हैं। इसका पूरा एक साइकिल देखा जाता है, एक पूरे दिन की वेरिएशन देखी जाती हैं हमारी आउटपुट की और इनपुट की। और हम देखेंगे कि 24 आवर्स में कितने किलोवाट आवर्स कंज्यूम किए हैं आउटपुट पे और डिवाइड करेंगे हम उसकी इनपुट पे।
और ये 24 आवर के पूरे साइकिल के लिए होगा। और जो अगर पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो वो तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर की एक रेशियो थी। अब हम 7 पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ तो जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसमिशन नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं, जनरेशन साइड पे, हमारे पावर प्लांट की साइड पे इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं इस एप्लीकेशंस की बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में इस्तेमाल होते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, हमारे डोमेस्टिक जो ट्रांसफार्मर हैं उस साइड पे हमारे ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं। और अगर 8 पॉइंट की तरफ मैं मूव करता हूँ, इसके लॉसेस की बात करता हूँ, पावर ट्रांसफार्मर की जो लॉसेस हैं उसमें दोनों आयरन लॉस भी होगा और कॉपर लॉस भी होगा, वो थ्रू आउट द डे होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है पावर ट्रांसफार्मर। तो हम इसके दोनों लॉसेस को ही ऐड करेंगे, पावर आयरन और कॉपर लॉसेस दोनों को ऐड करके इसके लॉसेस निकालेंगे। इसी तरह अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करता हूं तो जो हमारे आयरन लॉसेस होंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वो तो 24 आवर्स के लिए होंगे, मतलब पूरे दिन के लिए होंगे। लेकिन जो हमारे कॉपर लॉसेस होंगे वो वेरी करेंगे, वो बेस्ड होंगे लोड के कि किस टाइम में कितना लोड है ट्रांसफार्मर पे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे, उस लिहाज से उसके लॉसेस वेरी करेंगे। ये आप माइंड में रख लें कि हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर हैं उसमें थ्रू आउट द डे हम कॉपर और आयरन लॉसेस दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं इसमें आयरन लॉस तो थ्रू आउट द डे 24 आवर्स के लिए सेम रहेंगे, लेकिन कॉपर लॉस हमारे दिन रात शाम सुबह में फ़र्क आएगा। इस तरह हमारी वेरिएशंस होगी कॉपर लॉसेस में। नेक्स्ट अगर मैं 9th पॉइंट की तरफ मूव करता हूँ, पॉइंट नंबर 9 है हमारा लोड फ्लैक्चुएशन। हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर हैं ये मैक्सिमम लोड पे इस्तेमाल होते हैं, मतलब इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होगी जब इस पे फुल लोड आ रहा होगा। तो लोड फ्लैक्चुएशंस हमारे पावर ट्रांसफार्मर में मिनिमम होगी, वेरी लेस लोड फ्लैक्चुएशंस होंगी, लोड वेरिएशन बहुत कम होगी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात की जाए, लोड फ्लैक्चुएशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में काफ़ी हाई होती है। सपोज अगर एक डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर है जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, दिन के वक्त में उसमें मैक्सिमम लोड होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा शाम होती जाए, रात होती जाएगी तो लोड कम होता जाएगा। जिस तरह हमारी जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो दिन में तो फुल लोड पे यूज़ करेंगे, लेकिन रात को क्योंकि शॉपिंग मॉल्स में लाइटिंग, फैन और वेंटिलेशन सिस्टम सारा बंद हो जाता है तो उसका लोड मिनिमम होगा। इस वजह से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड फ्लैक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ऑपरेटिंग कंडीशंस की बात कर लेते हैं। 10वां पॉइंट हमारा ऑपरेटिंग कंडीशंस का है। हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर हैं वो हमेशा फुल लोड पे अच्छी एफिशिएंसी देते हैं, मतलब 100% लोड पे हमारी एफिशिएंसी बेहतरीन होगी। तो ये इसकी ऑपरेटिंग कंडीशन है कि इसे फुल लोड पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तो वो एक कम लोड से पे इस्तेमाल होते हैं। इसका जो लोड होगा जब 50 से 70% के दरमियान, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी ऑलवेज। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑलवेज ऑपरेटेड ऑन लेस देन फुल लोड, मतलब ये फुल लोड से काफ़ी कम लोड पे इस्तेमाल होते हैं। ये इसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं। अगर मैं 11 पॉइंट की तरफ मूव करूं, फ्लक्स डेंसिटी को देखूं तो हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर हैं इनकी फ्लक्स डेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हाई होती है। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करूं तो इनकी फ्लक्स डेंसिटी एज कम्पेयर टू पावर ट्रांसफार्मर काफ़ी कम होती है। और अगर लास्ट पॉइंट हम अब देख लेते हैं कि यूजेज हमारे पावर ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ होंगे, तो हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर हैं वो यूज़ होते हैं स्टेप अप करने के लिए वोल्टेज को और स्टेप डाउन करने के लिए। और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं ये यूज़र एंड पे मोस्टली यूज़ होते हैं। हमारे जो जहां हमने एनर्जी को कंज्यूम करना होता है उस एंड पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी बने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।